हेलो गाइस। तो वीडियो के अंदर अगर आप आ गए हैं तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए। इस वीडियो के अंदर वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कौन से असर्शंस है जो ज्योमेट्री के अंदर यूज होते हैं उनको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। असर्शंस का मतलब क्या है, कौन से टाइप्स ऑफ असर्शंस है, हम इस वीडियो के अंदर रियल टाइम में ज्योमेट्री के अंदर एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो चलो अब हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो असर्शंस बेसिकली होता क्या है और उसका जे मीटर से मतलब क्या है। देखो, जे मीटर आपको मैंने अभी तक डे 3 तक आपको एक थ्रेड में एग्जीक्यूट करना सिखा दिया था। वो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। एक गेट यूजर को हमने ट्री एग्जीक्यूट किया था, समरी बनाई थी और उसके रिजल्ट टेबल ऐड कर दिए थे। यहाँ से हम उसको रन कर सकते थे, यहाँ से इस वैल्यू जो भी आए इसको क्लियर कर सकते थे। तो असर्शंस होता क्या है, बेसिकली असर्शंस का मतलब होता है कि जो आपका जो एक्चुअल रिजल्ट है और जो आप एक्सपेक्टेड थे वे दोनों आपस में बराबर हुए या नहीं हुए। तो असर्शन जब फेल होगी तो इसका मतलब है कि एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट में डिफरेंस है। अगर वो पास होती है असर्शन तो मतलब एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट दोनों आपस में बराबर है, ये बेसिकली डिफरेंस है। तो बेसिकली ये एक वैलिडेशन पॉइंट्स की तरह एक्ट करता है आपकी टेस्टिंग के टाइम पे। तो इसको हम जे मीटर से मल्टीपल वे से अप्रोच कर सकते हैं। वे ये सब अप्रोचेज है जिसको हम रिस्पॉन्स के थ्रू हम असर्शन लगा सकते हैं, ड्यूरेशन पे असर्शन लगा सकते हैं, जो एपीआई का रिक्वेस्ट के बाद जो रिस्पॉन्स आया उसके साइज के ऊपर असर्शन लगा सकते हैं। HTML, XML, स्कीमा, एक्सपाथ, ये सब वेल है टाइप्स ऑफ असर्शन जेमीटर के अंदर, लेकिन जनरली इसका यूज नहीं होता है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। ये मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं। अगर आप जान ज्यादा डिटेल में जानना चाहे तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से आपको एक चाहो तो मेरे को अगर कमेंट मिल जाएंगे मुझे लगभग 100 कमेंट के आसपास तो मैं इस वीडियो को बना दूंगा। नहीं तो फिर ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ ये वाली को। और जेसन, ये बेसिकली जिसके आगे मैंने स्टार लगाया है यही थोड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम कवर करेंगे रिस्पॉन्स असर्शन क्या होता है। देखो, जब आप इसके अंदर जाते हो थ्रेड ग्रुप के अंदर राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक असर्शंस नाम का वो दिखता है। इसके अंदर आपको मल्टीपल टाइप के असर्शंस दिखते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम रिस्पॉन्स असर्शंस को देखेंगे। तो रिस्पॉन्स असर्शन के ऊपर जाने के बाद जब मैं इसको ऐड करूंगा तो रिस्पॉन्स असर्शन इसको बोलते हैं। अब रिस्पॉन्स असर्शंस के अंदर आप मल्टीपल वे में ऐड कर सकते हो। अगर आपका कोई टेक्स्ट रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स कोड की वैलिडेशन करना चाह रहे हो, रिस्पॉन्स मैसेज की करना चाह रहे हो, कोई हेडर्स आ रहा है रिस्पॉन्स में उसकी वैलिडेशन करना चाह रहे हो, आपने रिक्वेस्ट के टाइम जो हेडर्स प्रोवाइड किए थे उनके असर्शंस देखना चाह रहे हो, सेम चीज आप इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे मान लो मैं इस एपीआई को एक बार हिट करके देखता हूँ। अब मैंने इसको हिट किया, ये मेरे पास इसका सैम्पलर रिक्वेस्ट है, इसका रिस्पॉन्स मैसेज ओके आ रहा था, राइट। अब मैं इसके ऊपर वैलिडेशन लगाना चाह रहा हूँ और मैं या फिर मैं इस रिस्पॉन्स कोड के अंदर वैलिडेशन लगाना चाह रहा हूँ तो मैं इसके तरीके से लगा सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जाऊंगा, रिस्पॉन्स कोड के ऊपर लगाऊंगा, ऐड करूंगा। अब 200 आ रहा था मेरा, मान लो अगर मैं 201 लगा देता हूँ तो सीधी सी बात है असर्शन फेल हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड हमारा 201 है, एक्चुअल 200 आ रहा है। तो उन दोनों के बीच में ये सब रिक्वेस्ट के अंदर फेल आ जाएगा। अब इस चीज को शो करने के लिए हमारे पास एक और हम लगाते हैं जो हमको वो बताता है, क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स की तरह। आपको पता है रिस्पॉन्स हमारे पास लिसनर्स के अंदर होता है। लिसनर्स के अंदर एक असर्शन रिजल्ट नाम का लिसनर होता है जो असर्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देता है, ठीक है। तो चलो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। अभी ये शो इसको क्लियर कर लेते हैं, ये क्लियर बटन होता है, इस पे क्लियर करने के बाद सब कुछ रिजल्ट क्लियर हो गया। ये मैंने असर्शन लगाया कि रिस्पॉन्स कोड 201 आना चाहिए। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये एग्जीक्यूट हो गया है। अब ये देखो सारे के सारे मेरे फेल हो गए हैं, क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्स असर्शन फेल हो गई है। कोड एक्सपेक्टेड टू कंटेन्स 201 लेकिन उसको वो मिला नहीं। ठीक है, क्या मिला उसको? 200 मिला। सेम यही चीज इसके अंदर आएगा, ये देखो असर्शन रिजल्ट सारे के सारी रिक्वेस्ट मेरी फेल हो गई क्योंकि हमने 201 एक्सपेक्टेड था। तो इसी तरीके से आप रिस्पॉन्स मैसेज के ऊपर लगा सकते हो। अब देखो मैंने इसके ऊपर बताया रिस्पॉन्स मैसेज ओके आ रहा है, तो मैं अब ओके के अलावा कुछ और दे देता हूँ। मान लो मैं इसको सिलेक्ट किया रिस्पॉन्स मैसेज, ओके की जगह नॉट ओके। मान लो मैं ये चाह रहा था कि ये आउटपुट आएगा। इसको क्लियर करते हैं, दोबारा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये हमारे पास देखो नोट ओके नोट ओके।
ये एक्सपेक्टेड था कि नोट ओके होना चाहिए, लेकिन वो मिला नहीं, उसको ओके मिला है। तो इस तरीके से हम एक रिस्पॉन्स असर्शन लगा सकते हैं कोड के ऊपर या मैसेज के ऊपर। ऐसे ऐसे ही कोई और भी लगा सकते हैं रिस्पॉन्स हेडर्स के ऊपर। जैसे मेरे पास ये है, इसका जो हेडर्स है, ये रिक्वेस्ट के टाइम डाल रहे हैं, ये हेडर्स गए हैं। ऐसे ही रिस्पॉन्स के टाइम ये हेडर्स आए हैं। मान लो मेरे को ये चेक करना है कि रिस्पॉन्स के टाइम ये हेडर आया है नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स हेडर सेलेक्ट करूंगा, इस वैल्यू को प्रोवाइड करूंगा। मान लो 201 की बजाय 201 ओके मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो इसी सी बातें सारे के सारे फेल होंगे, क्योंकि आया 200 है क्या, ये चला, ये देखो ये आ गया ना फेल। अगर मैं इस चीज को 200 की जगह दोबारा 200 कर दूंगा, जो कि मैं एक्सपेक्टेड था, तो अब मेरे पास सारे के सारे रिजल्ट मेरे पास होने चाहिए, क्योंकि जो मुझे आ रहा है वही उसके साथ मिल रहा है। ये देखो, अभी देखो सारे के सारे वैसे कोई भी एरर नहीं आया यहाँ पे भी। इसी तरह समरी रिपोर्ट के अंदर सब ग्रीन है, क्योंकि सबके अंदर ये आया है। तो इस तरीके से आप रिस्पॉन्स असर्शन लगा सकते हो, चाहे आप कोड पर लगा सकते हो, चाहे आप हेडर्स पर लगा सकते हो, चाहे आप मैसेज पर लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप रिस्पॉन्स असर्शन अलग अलग वेज में हम लगा सकते हैं, ये हमने सीखा। सेकंड है हमारा ड्यूरेशन के ऊपर लगाना, कि जो आपका एपीआई है वो कितने सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स करे, वो आप चेक करना चाह रहे हो। तो सेम वही अप्रोच, ऐड के अंदर जाए, असर्शंस पे जाए, इसके अंदर जाके एक ड्यूरेशन असर्शन मिलेगा आपको, इसके ऊपर क्लिक करिएगा। तो ड्यूरेशन असर्शन के ऊपर आप अपनी मिली सेकेंड प्रोवाइड कर दीजिएगा। मान लो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो एपीआई का रिस्पॉन्स है 1000 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स कर दे। हमने 1000 असर्शन लगा लिया था, 1000 असर्शन एग्जीक्यूट करने के बाद देखो हमारा सैंपल रिक्वेस्ट 1000 के अंदर अंदर आया, तो सब पास हो गए। अगर मान लो इस ड्यूरेशन को मैं कम कर देता हूँ, मान लो मैं चाह रहा हूँ कि 100 मिली सेकेंड के अंदर रिस्पॉन्स आना चाहिए, इसको क्लियर करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखो कुछ फेल हुए हैं, इसका असर्शन हमारे पास नहीं आया है। देखो ड्यूरेशन असर्शन फेल हुआ है, इसका 290 सेकंड लगे है, लेकिन वो चाह रहा था 100। इसमें पास हो गया है क्योंकि इसके अंदर हो गया होगा, उसके अंदर इसके अंदर 261 मिली सेकंड लगे हैं। इस तरीके से आप ड्यूरेशन असर्शन भी लगा सकते हो, कि आप चाहे तो आप चेक कर सकते हो कि कौन सा एपीआई कितनी देर के अंदर रिस्पॉन्स करे, तो वो ड्यूरेशन असर्शन का पार्ट होता है। सिमिलरली आप साइज के ऊपर असर्शन लगा सकते हो। साइज के मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो इसका बाइट्स इतने अंदर है, 1933 के अंदर जनरली इसका साइज रह रहा है। तो मैं जब इसका साइज असर्शन लगाऊंगा, ऐड के ऊपर क्लिक किया मैंने, असर्शन के ऊपर क्लिक किया, साइज असर्शन लगाया। साइज असर्शन मान लो अगर मैं, मुझे पता है कि 1933 आ रहा है, तो मान लो 1500 से छोटा होना चाहिए। ये देखो जब मैंने इसको चेक किया कि मेरा रिस्पॉन्स 1500 से छोटा होना चाहिए, तो मेरे पास सारे के सारे, ये देखो सारे फेल हो गए मेरे। क्यों फेल हुए, क्योंकि इसका इतना था लेकिन लेस देन 1500 बाइट से कम होना चाहिए था। इस तरीके से आप साइज असर्शन भी लगा सकते हो। लास्ट बचा है हमारा जेसन असर्शन। जेसन असर्शन का मतलब होता है कि ये बस ये चेक करता है कि उस जेसन को एग्जिस्टेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखो अब आपको, जैसे आपको पता है कोई भी एपीआई का रिस्पॉन्स उठा लेते हैं, ये इसका रिस्पॉन्स डाटा था, राइट। आपको पता है किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पर पहुंचना यूजिंग, तो हम क्या करते हैं, एक जेसन पाथ फाइंडर डॉट कॉम होता है वेबसाइट, इसके ऊपर जाते हैं, यहाँ पर हम अपना वो डालते हैं, ब्यूटीफाई करते हैं, ये आपको पाथ दिखा देता है। अगर मान लो मुझे टू चेक करना है कि ये वाला पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता मेरे रिस्पॉन्स के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, जेसन असर्शन लगाऊंगा। ऐड के ऊपर किया मैंने, असर्शन के ऊपर गया, जेसन असर्शन, इसके ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर मेरे को बस वो पाथ देना है, और ध्यान रखना एक्स से स्टार्ट नहीं करना, इसको हमेशा डॉलर से स्टार्ट करते हैं हम इसके अंदर। तो डॉलर डॉट डाटा, अगर ये रिस्पॉन्स के अंदर ये एग्जिस्ट करता हुआ तो ये पास होगा सेशन, नहीं तो हमारा फेल होगा। अभी के लिए चलो साइज सेशन को रिमूव कर देते हैं, इसको रखते हैं, क्लियर करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट हो गया, ये देखो सब पास हो गए मेरे, क्योंकि उसके अंदर सब रिस्पॉन्स था। अगर मान लो मेरे पास डाटा नंबर 5 के बाद नंबर 7 है, मान लो मेरे को डाटा नंबर 7 एग्जिस्ट करता है आईडी के साथ, ये नहीं, ये चेक करना है, तो मैं क्या करूँ, इसको ये प्रोवाइड किया, सेव किया, एग्जीक्यूट किया। अब ये देखो ये सब फेल हो गए। क्यों, क्योंकि इसके पास
वो वाला एग्जिस्टेंस ही नहीं है। देखो ये वाला ऐसा रिजल्ट नहीं मिला उसको कहीं पे भी। तो इस तरीके से आप ये वाली असर्शंस भी लगा सकते हो। तो ये सब थे टाइप्स ऑफ असर्शन जेमीटर के अंदर। ऐसे ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।